सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे एक उभरते हुए कलाकार की। ऐसे कलाकार जिन्होंने प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी कला के माध्यम से धूम मचाया हुआ है। हाल भिवानी के हो चिकने पर ये सिद्ध करके दिखाया है भिवानी की बेटी श्रुति ने। हम जानेंगे श्रुति से कि किस तरीके से उन्होंने अपने कला के क्षेत्र में कदम बढ़ाए और उनका भविष्य में क्या कुछ करना चाहती हैं। हम आपके बारे में श्रुति जी आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जो प्राथमिक जो एजुकेशन था कहाँ से आप हैं, तो किस तरीके से आप शिक्षा इसके क्षेत्र में आए। सर मेरा नाम श्रुति है, मैं गांव पालवास की निवासी हूँ और गांव पालवास की निवासी और भिवानी मेरा शहर है। स्टार्टिंग मैंने गांव पालवास से ही करी थी, मैं वहीं पे पढ़ती थी। 12th क्लास से मैंने अपना डांस स्टार्ट किया था। तब मुझे पता चला कि हाँ भाई डांस भी एक कला, क्योंकि मैंने अपनी कला छुपा रखी थी। मुझे डर लगता था डांस करने में, भाई लोग क्या कहेंगे, कैसा क्या रहेगा, गांव का माहौल है कि भाई लड़की डांस करती है, ऐसा करती वैसा करती। फिर मैंने अपना डर खोल के मैंने 12th क्लास में डांस किया, जो कि मेरा डांस सबको बहुत अच्छा लगा। उस टाइम मैंने क्लासिकल डांस किया था। जब मैंने क्लासिकल डांस किया तो सब बोले बहुत अच्छा डांस है। उस डांस की वजह से, उस सॉन्ग की वजह से मेरा नाम पार्वती भी रखा गया था। फिर मैंने धीरे धीरे जैसे हरियाणवी जो दामन होते हैं, कुर्ती होती है और चुन्नी बोरला वो पहन के उसको मैंने सीखा और मैंने किया। तो मेरी धीरे धीरे स्टार्टिंग हुई, मैं हरियाणवी कल्चर में आई कि किस प्रकार से हरियाणवी कल्चर ये होता है, मतलब दामन चुन्नी बोरला तागड़ी। और फिर मैं धीरे धीरे मैंने बाहर स्टेट, अलग अलग स्टेट में भी मैं जाती थी प्रोग्राम करने के, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पांडुचेरी हो गया, उत्तराखंड हो गया। अलग अलग स्टेट में भी मैंने, मतलब मैं अभी भी करती हूँ और आगे भी करती रहती हूँ डांस। आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। सर हमारे घर में हम 4 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। पापा जी जॉब करते हैं प्राइवेट, मम्मी भी जॉब करती है प्राइवेट। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मम्मी ने मेरे को सपोर्ट किया, पापा ने भी सपोर्ट किया, तभी मैं आज आगे बढ़ रही हूँ। इसमें प्रेरणा किसकी मिली आपको। इसमें प्रेरणा मम्मी की मिली, क्योंकि मैं ना डांस करने में डरती थी। तो मम्मी बोले तू कर, हम तेरे साथ है, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। फिर जैसे मैं आगे बढ़ी तो उन्होंने मेरे को बाहर जाने के लिए भी अलाउड किया। जब तक हमें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। और साथ में जैसे मेरी खुद की एनजीओ है हेमंत सेरिकल्चर थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी, वो भी हम चला रहे हैं। उसमें भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को, मतलब जो मिडिल क्लास की लड़कियां उनको हम डांस सिखाते हैं, उनको भी हम स्टेज प्रोवाइड करवाते हैं। हरियाणी कल्चर ही क्यों आपने चुना, जैसे और अगर दूसरे कलाकारों की बात करें हरियाणा के अलावा वो हिंदी जो कल्चर है उसमें आते हैं गानों में या उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, या फिर पश्चिमी जो सभ्यता है उसकी तरफ, तो हरियाणवी ही क्यों चुना। सर पता क्या, हरियाणवी कल्चर धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। लोग जीन्स, लड़कियां जीन्स वगैरह पहनती है, वो दामन वगैरह भूल चुकी, क्योंकि दामन इतने भारी होते हैं, 52 कली का बोलते हैं, तो इतने भारी होते हैं, तो लोग इस चीज़ को धीरे धीरे भूल रहे हैं। तो हम अपनी संस्कृति को नहीं भुलाना चाहते, ताकि हम आगे से आगे भाई हमारी ये संस्कृति है, आने वाली पीढ़ी भी देखे कि भाई ऐसे लड़कियों की ये पहले कॉस्ट्यूम होती थी, लड़कों की धोती कुर्ता पगड़ी होती थी। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो भूले ना, उसको हम और आगे बढ़ावा करें। आगे क्या आपने सोचा अपने। आगे हमने ये सोचा है मेरे एनजीओ के थ्रू कि हम लोग जो भी जैसे मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डांस सिखाते हैं, उनको स्टेज प्रोवाइड करवाते हैं। और कला के क्षेत्र में, कला की जो क्षेत्र है उसमें हम मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं, ताकि हमारी जो संस्कृति है उसको हम लोगों को दिखा सके कि भाई हरियाणा की ये भी कल्चर है। जैसे आज बेटियां हैं, कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि बेटियों को आज पीछे रखा जाता है, कल्चर के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर अन्य क्षेत्रों में, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए। मैं सर यही कहना चाहूँगी कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं, वो भी हर क्षेत्र में आगे हैं। जो हमारा कल्चर है वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। अगर हम अपने कल्चर को बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं यही सभी को बोलूँगी, चाहे वो गांव से हो चाहे शहर से, वो अपने कल्चर को और बढ़ावा दे और हमारी संस्कृति को आगे से आगे बढ़ाए और अलग अलग स्टेट में भी जाए, ताकि हाँ भी हरियाणवी एक संस्कृति है। अभी आपको स्कॉलरशिप भी मिली है। हाँ जी सर। तो सर मेरा हरियाणा में स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हुआ है, मतलब उसमें सिलेक्शन हुआ है, तो मेरी हरियाणवी जो फोक डांस है उसी को लेकर मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो
उसके बारे में सर मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब हम जो भी संस्कृति जो हमारे जैसे घूमर फाग पनिहारी लूट जो डांस होते हैं वो मतलब हम दिखाते हैं बाहर जाते हैं। तो अब भारत सरकार ने मतलब मेरा इंटरव्यू हुआ था पेपर भी हुआ था तो उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे कि भैया हमारी हरियाणवी संस्कृति में कैसे क्या कर सकते हैं क्या हम नया कर सकते हैं। तो उसमें जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सर कि मतलब जो हमारी संस्कृति है वो जो हमारी संस्कृति वो भूलने ना और पढ़ाई भी होती है इसके ऊपर हम पढ़ाई भी कर सकते हैं और तभी मेरा स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हुआ। अगर आपकी भविष्य में जॉब की बात करें, क्या आप जॉब करना चाहेंगे या फिर इसी ही क्षेत्र में अपना सारा समय व्यतीत करें? सर जॉब की बात ये है कि सर मैं यही चाहती हूँ कि मैं कल्चरल फील्ड में जाऊँ ताकि वहाँ पे भी मैं और कुछ सीखूँ जॉब से और हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देती रहूँ और भी मतलब जो कल्चर है उनके बारे में भी मैं जानूँ सर। अभी तक किन किन डिपार्टमेंटों के साथ आपने मिलके अपनी संस्कृति को बढ़ाया है या फिर जो सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपने उजागर किया? सर हमने जैसे मेरी माटी मेरा देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जल संरक्षण और क्या नाम बोलते हैं नशे के ऊपर और क्या नाम बोलते हैं मतलब अलग अलग प्रकार के हमने नाटक तैयार किए और हम लोग नाटक से अवेयरनेस करते हैं स्वास्थ्य के बारे में पर्यावरण के बारे में। तो हम अलग अलग प्रकार का नाटक तैयार करते हैं जिसमें हम लोगों ने नॉर्थ जोन का भी कर रखा है सर महिला एवं बाल विकास का भी कर रखा है अलग अलग संस्थाएं भी करवाती है हमने उनका भी कर रखा है सर। बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मेरा यही मैसेज रहेगा कि बेटियां बेटियों से कम नहीं है वो भी हर क्षेत्र में आगे जा सकती है मतलब वो अपने घर के काम के साथ साथ हमारे इस चीज़ में भी आगे बढ़ावा दे जो हमारी संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है। जैसे लोग शादी ब्याह में ही प्रोग्राम में ही ड्रेस पहनते हैं तो वो शादी ब्याह तक सीमित ना रखे वो जो हमारा जो कल्चर है उसको आगे प्रमोट करते रहे। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हरियाणवी संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे और अच्छे ये नहीं कि तुम मतलब कोई भी आजकल जो सॉन्ग चल रहे वो नहीं जो पुराने रीति रिवाज है जैसे पुराने समय में खोड़िया डांस होता था घूमर डांस होता था नूर डांस होता था उसके माध्यम से लोगों को प्रचार प्रसार करके हाँ हमारी ये भी एक संस्कृति है। अगर पाश्चात्य जो सभ्यता है या उनका जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं आज हावी हो रहा है। सर जैसे लड़के आपको पता है जीन्स टॉप वो इन चीज़ों को कभी वो ये समझती नहीं भाई बाहरी चीज़ है ठीक है फोटो और फैशन शो में करवा लेते हैं पर जो एक दिन अगर वो पहन के देखे कि मतलब किस प्रकार से कितना क्या वजन है ज्वेलरी में कितना वजन जैसे बोरला हो गया जो सिर पे रखते हैं बहुत भारी होता है तागड़ी हो गई है और गले की कंठी हो गई दामन हो गया तो वो चीज़ वो ये सोचते कि क्या हम वजन का करेंगे और लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। हम ये चाहते समाज में अगर जागरूकता फैलानी अगर आप कुछ नया करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। माता पिता के बारे में क्या कहना चाहिए जो पीछे बच्चों को कहीं ना कहीं इसकी तरफ ना बढ़ा के कहीं ना कहीं दूसरी संस्कृति सुधार उनको ये डर लगता है कि भाई हमारी बेटी को समाज वाले क्या बोलेंगे ये बोलेंगे वो बोलेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी मम्मी पापा को कि अगर आपके बच्चों में इंटरेस्ट है अगर वो डांस करना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करो आप वो भी आपको सपोर्ट करेंगे और आप भी उनको सपोर्ट करो। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपने मतलब मम्मी पापा अगर सपोर्ट कर रहे तो अच्छी बात है और बच्चों में अगर इंटरेस्ट है डांस का तो उसको करवाना। हमारे साथ श्रुति जी जिन्होंने अपने जीवन के बारे में और किस तरीके से हरियाणवी कल्चर को लेकर आगे बढ़ के काम कर रहे हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। नमस्कार।